हेलो एवरीवन, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 11 जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो अभी तक हमने कौन कौन से डेटा टाइप्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। इंटीजर होल नंबर्स लेता था, फ्लोट में डेसिमल नंबर्स, डबल में भी डेसिमल नंबर्स और कैरेक्टर में क्या जाता था, सिंगल कैरेक्टर्स एज एन इनपुट और एज एन आउटपुट आपको मिलते थे। बट अब अगर आप चाहें कि कुछ आपके पास जो इनपुट है या आउटपुट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आए, स्ट्रिंग मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ सम कैरेक्टर्स, जैसे कि मैंने लिखा दीपाली स्पेस अग्रवाल, इट्स अ स्ट्रिंग। मैंने लिखा सिर्फ दीपाली, इट्स ऑल्सो अ स्ट्रिंग। हमने लिखा राइट अ स्ट्रिंग, इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो अगर आप कुछ यूज़र से इनपुट स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना चाहते हैं या फिर आउटपुट कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब स्ट्रिंग की फॉर्म में हम फिर डेटा कैसे लेंगे? क्या स्ट्रिंग की फॉर्म में कोई डेटा लिया ही नहीं जा सकता? क्या कोई इनपुट लिया ही नहीं जाएगा या फिर आउटपुट मिलेगा ही नहीं हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग एक क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अ व्हाट इट इज, इट्स अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। व्हाट डज इट मीन? एरे ऑफ कैरेक्टर्स का मीनिंग क्या है? एरे आपको समझ में आता है। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स। जैसे कि हम अभी तक किस तरह का एक एरे यूज़ करते थे, कुछ इस तरह का एरे हमने यूज़ किया था इंटीजर टाइप का, जिसमें हम लोग कुछ वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते थे इंटीजर टाइप की। अब ऐसे ही अगर हम लोग एक एरे कैरेक्टर टाइप का बनाएं, कुछ 5, मान लीजिए मैंने इसकी डायमेंशन दी है। 5 डायमेंशन का क्या मीनिंग है? इट कैन कंटेन मैक्सिमम 5 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। तो इसमें मैंने मान लीजिए दिया A, B, C, D एंड E। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक कैरेक्टर का एरे बन गया है। बट हम चाहते हैं स्ट्रिंग बनाना। इट्स जस्ट सिंपल अ एरे ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि इंटीजर का एक एरे है, ऐसे ही ये क्या है, एक कैरेक्टर्स का एरे है। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रिंग। हमें जो पूरा का पूरा आउटपुट चाहिए, हमें या इनपुट अगर लेना है तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में लेना है और आउटपुट जो हमें देना है यूज़र को वो भी हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में देना है। तो एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया जा सकता है वाया एरे ऑफ कैरेक्टर्स। मान लीजिए कि आप एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं जिसमें आपने पास किया, जैसे मैंने पास किया फॉर माई स्कॉलर्स, फॉर माई कर देते हैं, अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो नहीं, हमारे पास स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स लिया है, दैट इज़ A, और जिसका मैंने डायमेंशन दिया है अभी 50। तो ये क्या है, इट्स अ एरे ऑफ कैरेक्टर। बट मैं कह रही हूँ कि एक स्ट्रिंग भी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ एक स्ट्रिंग में और एरे ऑफ कैरेक्टर्स में? तो जब आप किसी एरे ऑफ कैरेक्टर्स को एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं तो सबसे लास्ट जो कैरेक्टर होता है वो होता है नल कैरेक्टर। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड अ स्ट्रिंग। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि हमने एक यूज़र से स्ट्रिंग एंटर करवाई है, इंट A 10 इज इक्वल्स टू, तो हमने दिया वो दीपाली। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा एक स्ट्रिंग में और एक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, कैरेक्टर आप हमेशा लिखेंगे विद इन सिंगल कोट्स, दिस इज अ कैरेक्टर। बट अगर वो स्ट्रिंग है दैट वुड बी रिटन इन डबल कोट्स। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अ कैरेक्टर एंड अ स्ट्रिंग। कैरेक्टर को आप कैसे लिख रहे हैं, विद इन सिंगल कोट्स, एंड स्ट्रिंग को कैसे लिख रहे हैं, विद इन डबल कोट्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक दीपाली नाम की एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया है। तो अगर मैं इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ तो कैसे होगा? देखिए, हमने जो एरे का साइज़ दिया है वो कितना दिया है, 10, यानी कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो 0 से ही होने वाली है। 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये कुछ हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अब क्योंकि हम इस कैरेक्टर ऑफ एरेज में एक स्ट्रिंग को पास करवा रहे हैं तो हमारे पास एक इस तरीके से ये स्ट्रिंग मेमोरी में सेव हो जाएगी। बट देखिए, जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हुई सबसे लास्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बाय कंपाइलर एक नल कैरेक्टर को ऐड कर दिया जाता है। तो दैट इज़ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी इंडेक्सिंग। और अगर हम एड्रेसेस की बात करें तो मान लीजिए जो फर्स्ट इसका कैरेक्टर था
उसको एड्रेस असाइन हुआ 100, तो नेक्स्ट बाइट का क्या एड्रेस होगा 101, क्योंकि जो कैरेक्टर बाइट लेता है वो कितना लेता है 1 बाइट लेता है। 102, 103, 104, 105, 106 एंड 107, यानी कि एक स्ट्रिंग जो है जितना भी आप उसकी स्ट्रिंग की लेंथ दे रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 4, 5, 6, 7, तो मेमोरी में जब आप इसको सेव करवाएंगे तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी 7 + 8। 1 किसके लिए यहाँ पर ऐड हुआ है, 1 बाइट किसके लिए ऐड हुआ है, फॉर द नल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं अपने कंप्यूटर में, तो कंपाइलर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एक नल कैरेक्टर को ऐड करता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है +1 इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो कंपाइलर को विद इन डबल कोट्स कुछ मिला है, दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रिंग है और वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एंड में एक क्या करेगा, नल कैरेक्टर को ऐड करवा देता है जैसे ही उसको डबल कोट्स मिलते हैं। जब हम केवल एक कैरेक्टर का एरे को मेमोरी में सेव करवाते हैं तो वहाँ पर लास्ट में किसी भी तरह का कोई भी नल कैरेक्टर को ऐड नहीं किया जाता है। बट अगर एक स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग क्या करता है, एक नल कैरेक्टर को ऐड कर देता है। ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कैरेक्टर एरे एंड द एरे दैट यू आर क्रिएटिंग फॉर स्टोरिंग अ स्ट्रिंग। तो इस कैरेक्टर एरे के लिए जो ए होगा, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस एरे, तो that would be a pointer that will contain the address of the first byte of this array। ये हमने पढ़ा था, जब हमने एरे पढ़ा था तो ये चीज़ हमने देखी थी कि जैसे आपने कोई भी एक एरे क्रिएट किया है तो जो ए है वो क्या बन जाता है, एक आपका पॉइंटर होता है जिसके पास क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट ऑफ द एरे। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो इट्स एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, string will be terminated by a null character, and third use double quotes to write a string। okay, next आता है हमारे पास डिक्लेरेशन हमें कैसे करना है एक स्ट्रिंग का। तो नॉर्मल जैसे आप एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं वैसे ही इसका भी डिक्लेरेशन होगा। जैसे कि सबसे पहले मैंने टाइप लिखा कैर एंड देन द नेम ऑफ द एरे एंड देन द डायमेंशन ऑफ द एरे। ये डायमेंशन ऑफ द एरे आप कैसे देंगे, आप एक माइंड में हमारे सेट होता है कि जो स्ट्रिंग हम यूज़र से लेने वाले हैं मे बी वो एड्रेस होगा या फिर फुल नेम होगा उसका या फिर उसका क्वालिफिकेशन होगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने उसमें कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो साइज़ है, ये वाला जो डायमेंशन है एरे का वो यहाँ पर डिक्लेयर करके चलते हैं। कि जैसे कि हमने एरे में भी किया था। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टोटल 20 जो स्पेस है, 20 जो डायमेंशन है, 20 वैल्यूज़ ही सेव की जाएंगी इस एरे में। इट्स नॉट नेसेसरी। मे बी कि यूज़र केवल 2 बाइट्स इसकी यूज़ करे, मे बी कि 4 बाइट्स यूज़ करे और मे बी कि टोटल 20 बाइट्स यूज़ करे, दैट टोटली विल डिपेंड। बट हम एक इनिशियली वैल्यू लेकर चलते हैं, डायमेंशन को मेंशन करके चलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं, जो हमने पढ़ा था। वैसे तो स्ट्रिंग को हम एज अ डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं एंड उसको डिक्लेयर कर रहे हैं एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। तो जो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो हमारे पास आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से हमारे डेटा टाइप्स आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर। ठीक है, और बाकी जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं उसमें हम लोग एरे पढ़ चुके हैं, पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं एंड अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग। तो ये किस में आते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को बनाने के लिए एक कैर डेटा टाइप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो देखिए कुछ 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास कैर, देन द नेम ऑफ द स्ट्रिंग एंड देन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड उसको आप जो भी स्ट्रिंग आप दे रहे हैं उसको आप विद इन डबल कोट्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई भी डायमेंशन को मेंशन नहीं किया है, तो कंपाइलर इस स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंगली उसकी जो एरे की जो लेंथ है, डायमेंशन है, उसको कंसीडर कर लेता है। सेकंड क्या है, हम यहाँ पर इसका डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं। अगर आप डायमेंशन मेंशन नहीं करते हैं तो ये वाली जो स्ट्रिंग दी है ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो लेंथ है वो सेट हो जाती है स्ट्रिंग की। ध्यान रखिए स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी हमेशा क्या होगी, जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में +1। थर्ड मेथड आता है हमारे पास कि हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को विद इन कर्ली ब्रेसेस लिख सकते हैं विद कोमास, एंड लास्ट में हम लोग क्या ऐड करते हैं इसमें, एक नल कैरेक्टर। तो इस तरीके से भी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को इनिशियलाइज किया जा सकता है। और एक फोर्थ हमारे पास मेथड होता है जिसमें यहाँ पर हमने डायमेंशन को मेंशन नहीं किया है
और इंडिविजुअल कैरेक्टर को यहाँ पर लिखा है विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड लास्ट में हमने इसको कैसे टर्मिनेट किया है विद अ नल कैरेक्टर। सो ये कुछ 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप एक स्ट्रिंग को इनिशलाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि बहुत ही सिंपल था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है। एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स है जो कि टर्मिनेट किया जाता है वाया अ नल कैरेक्टर, एंड इनिशियलाइजेशन के हमारे पास ये मेथड्स हैं, और डिक्लेरेशन हमारे पास एक स्ट्रिंग का कैसे होता है, नॉर्मल एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स की जैसा होता है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप यूज़र से डेटा ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज और इन ऑर्डर टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। सो स्टे ट्यून्ड।